हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि हाउ टू डिटरमाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये 11th क्लास के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आता है। और अगर आपने कोई भी, आपको लगता है ना इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने से पहले बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लें आज। तो इसमें यह कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है आपका। ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम के ऊपर उसकी जो आयनिक स्टेट में चार्ज होता है ना बेटा, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जब कोई एलिमेंट जो है वो आयन बनाता है, आयनिक स्टेट में जाता है, आयनिक स्टेट में जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स हैं कुछ, ठीक है। उसमें जो आपका फर्स्ट रूल है, देखिए ये क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का, जब वो फ्री स्टेट में है या एलिमेंट्री स्टेट में है तो हमेशा हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं। जैसे हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी फ्री स्टेट में जीरो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी फ्री स्टेट में जीरो है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। गैसेस हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, O2 N2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ठीक है। सल्फर जैसे है, सल्फर आपका S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट जब आपका फ्री स्टेट में है तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एलिमेंट का, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मोनो एटॉमिक आयन, मोनो मीन्स सिंगल एटम से बना हुआ, मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू charge on the ion, is equal to charge on the ion। जब वो मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक ही एटम से कोई आयन बना है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना बेटा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है एल्यूमिनियम का बताओ आप, जब वो Al3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Al3 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर ये जो चार्ज है ना बेटा ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सिंपल सी बात है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है, इस तरह से। अब आपका थर्ड रूल इसके बाद क्या कहता है, थर्ड रूल आपका कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो एल्कली मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ लिया हो तो बिल्कुल जो पहले वाला ग्रुप होता है ना आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, वो आपके एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है एल्कली मेटल का, एल्कली मेटल मैं लिख भी देती हूँ आपको ध्यान रहे आगे तक कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में वो एल्कली मेटल होते हैं। उसमें लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक के आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका हम हमेशा ज्यादातर +1 कंसीडर करके चलते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं उनको नाम दिया जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो सेकेंड ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल उठा के देख लो बेशक, उसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो होता है इसमें आपका होगा बेरिलियम से लेके रेडियम तक के, इनका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा आपका +2, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स का हमेशा होता है +1, एल्कली मेटल्स का हम ज्यादातर कंसीडर करके चलते हैं +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं इनका लेके चलते हैं +2, ठीक। फोर्थ रूल अब क्या कहते हैं, फोर्थ रूल आपको कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हेलोजेंस का होता है वो जनरली हम -1 लेके चलते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन is -1 in most of their compounds. ज्यादातर कंपाउंड्स में -1 होता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन जो है उसका तो हमेशा ही -1 होगा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड की बात ही नहीं है, इज ऑलवेज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। तो हेलोजेंस का हम जनरली -1 लेके चलते हैं, एल्कली मेटल का +1 लेके चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 5th रूल पे। टेंशन ना लो ये कि मैम इतने सारे रूल बताए जा रही है, अभी मैं निकालना सिखाऊंगी ना तो बहुत इजी लगेगा अगर ये रूल्स तुम्हें पता होंगे तो। फिर सब ये तो बहुत ही आसान है। देखते हैं, हाइड्रोजन जो है उसको असाइन किया गया है, हाइड्रोजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1 ज्यादातर केसेस में इन ऑल इट कंपाउंड, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हाइड्रोजन का हमेशा ज्यादातर +1 होता है उसके सारे कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, इन मेटल हाइड्राइड, जब हम मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं, इन मेटल हाइड्राइड जैसे कि बता दूं मेटल हाइड्राइड भी कौन से हैं आपके, NaH है, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड में CaH2 है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज NaH में और इसमें CH2 में बेटा -1 होगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो सोडियम का +1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। अब आता है अगला रूल, अगला रूल आपका क्या कहता है, 6th रूल, कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2 उसके ज्यादातर कंपाउंड में, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स, बट परऑक्साइड्स के केस में ऐसा नहीं होता, बट इन परऑक्साइड्स लाइक H2O2, Ba बेरियम ऑक्साइड, BaO2 एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, इन केसेस में -1 हो जाता है पर ऑक्साइड के केस में। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आ गई हैं ऑक्सीजन के लिए भी। एक्सेप्शन क्या आई है, देखिए एक्सेप्शन लिख देती हूं, एक्सेप्शन केस फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो एक्सेप्शन आई कि OF2 में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो रहेगा एक तो +2, O2F2 में रहेगा +1 और पर ऑक्साइड्स में रहेगा -1। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। अब बात करते हैं हम कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स की। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, जब आपका कंपाउंड न्यूट्रल है तो क्या होगा, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज 0। ठीक है, न्यूट्रल के केस में टोटल जो सम होगा वो 0 होगा। बेटा इस रूल के बेस पे ज्यादातर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये याद रखिएगा। इन कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तब क्या हो जाएगा, टोटल सम सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms
in the ion is equal to चार्ज ऑन द आयन। उस केस में जो आयन के ऊपर चार्ज होगा ना बेटा, वही कंसीडर किया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ना, ऐसे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो चार्ज लिखा होगा, वो टोटल आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अभी करके देखेंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इन पॉलीएटॉमिक आयंस, एक से ज्यादा एटम जब हों, इन पॉलीएटॉमिक आयंस द एल्जेब्रिक सम, जब आप टोटल करेंगे ना, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स in the ion is equal to the charge on the ion. जब हम कोई पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा एटम होते हैं, तो टोटल जो सम होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर का सारे एटम्स का मिला के, वो होगा इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। अलग अलग भी एटम है अगर, तो ओवरऑल जो आयन के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज मेंशन होगा इस जगह पे, वो टोटल आपका पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज होगा, सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम। अब है 10th रूल, 2 रूल हो रह गए। In binary compound, in binary compound of metal and non-metal, आपने कंपाउंड बनाया मेटल और नॉन मेटल को मिला के, बाइनरी का मतलब दो चीजें मिक्स की हैं। द मेटल, तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल ऑलवेज हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। While non-metal always have नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, नॉन मेटल पे नेगेटिव। अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं इसका साथ के साथ, अगर हम बात करते हैं Ki की, तो Ki में K बेटा मेटल है, पोटेशियम, K के ऊपर +1 चार्ज होगा, और आयोडीन नॉन मेटल है, उसके ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है। अब एक लास्ट रूल कि इन बाइनरी कंपाउंड्स, वही जो हम कर रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल, सिर्फ नॉन मेटल को मिला के हमने कंपाउंड बनाया, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये कंसेप्ट भी अगर आपने पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह क्या होती है बेटा, तो इस पे वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप उन्हें रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर but less electronegative atom has positive oxidation number। एग्जाम्पल दे दूं फटाफट, कि जैसे अगर हम बात करें ClF3, तो इसमें आपके पास एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है एक फ्लोरीन है, हाँ जी। तो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन भी बोलते हैं इनको। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn हमेशा -1 होता है,
SO4 2 नेगेटिव पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है भाई 2 पे नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसका हमेशा -2 होगा। PO4 3 नेगेटिव की अगर बात करें तो -3 होगा। NH4 पॉजिटिव की बात करें तो +1 होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही CO3 2 नेगेटिव की बात करूं तो -2 होगा उस पे। OH नेगेटिव की बात करूं, यहाँ पे -1 है तो -1 होगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि PO3 3 नेगेटिव बन रहा है तो -3 होगा। वाटर पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया, 0 हो जाएगा। एमोनिया पे मैं कोई चार्ज नहीं दिखा रही, 0 हो जाएगा। NO2 माइनस दिखा दूं तो ये माइनस है, तो इसका मतलब -1 चार्ज हो गया। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, NO3 नेगेटिव दिखाती हूँ तो भी -1 हो गया। S2 नेगेटिव दिखाती हूँ तो -2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराती हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चंस देखिए आप। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग। पहला निकाल लेते हैं हम, चलो CH2Cl2। ठीक है, अब मैं इसमें आपको कहूं कि कार्बन का निकाल के बताओ मुझे, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो कार्बन का हमें नहीं पता, कार्बन का हमने पुट कर दिया X, कि हमें तो नहीं पता, हमें इसका निकालना है। अब हाइड्रोजन है 2, प्लस में फिर 2, एक हाइड्रोजन पे बेटा चार्ज होता है, अगर आप रूल देखोगे तो +1, तो 2 हाइड्रोजन है, एक पे है +1, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो चार्ज होता है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 को हमने हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास जैसे 2 क्लोरीन है, 2, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो गया, -2। इस टोटल को हम पुट करते हैं इक्वल टू 0 के, तो ये सॉल्व करोगे x, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। तो कार्बन पे क्या चार्ज है, 0, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। और करते हैं, अगर मैं आपको कहूं H3P2O7 माइनस भी लगा देती हूँ इस बार, इसमें निकालो भाई आप, फॉस्फोरस पे निकालो, इस पे निकालो, तो आप इस पे कैसे निकालेंगे। देखिए हाइड्रोजन 3 है, 3 इंटू, एक हाइड्रोजन पे आपका कितना होता है, एक हाइड्रोजन पे आपका होता है +1, एक हाइड्रोजन पे भाई हमारा है +1। ठीक है, प्लस 2 हमारे पास फॉस्फोरस है, उसका चार्ज हमें पता नहीं, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, वो तो हमें निकालना है ना। 7 हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे हमें पता है कि -2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो -2। ठीक है, इज इक्वल टू, इस बार 0 नहीं पुट करोगे बेटा, टोटल के ऊपर जो ये चार्ज है यहां से -1, तो ये हो गया आपका 3 + 2x + 7 इंटू -2 -14 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 14 में से पहले 3 माइनस कर दें तो 2x - 11 इज इक्वल टू -1। 2x इज इक्वल टू -1, ये 11 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 11। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इसको 2 को इधर लेके आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 5। तो फॉस्फोरस पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर उसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू 5।
अच्छा, एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको। आपने जैसे देखा ना यहाँ पे ऑक्सीजन का आपने -2 पुट किया, तो ये जरूरी नहीं होता बेटा, आपके हमेशा सारे रूल रटते ही रहोगे जिंदगी में और रूल के हिसाब से करोगे। देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आपको 10th में भी सिखाया होगा या 11th में स्टार्टिंग में सिखा दिया होगा कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, एक ऐसे वाली सिखाई होगी कि 2 8 8 वाली ऑक्टेट होना चाहिए। तो ये हो गए 2 और 6, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 6 है। स्टेबल क्या होता है? स्टेबल होता है 2 8 18 18 इस तरह से। तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सेकंड शेल में, लेकिन है यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब या तो ये 6 को छोड़ दे और फिर इस शेल में 2 रह जाएं, पहली में 2 हो तो भी स्टेबल होता है, या फिर ये 2 और गेन करके क्या करे कि इस 6 को 8 बना दे, 2 और गेन कर ले। 2 और गेन करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 2 और इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव इसलिए आया कि इसकी टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी गेस कर सकते हैं कि किसी एटम की वैलेंसी या उस पे चार्ज क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा एक मैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी बताती हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे हमने ले लिया, मान लो FeCN6 4 नेगेटिव। अब बेटा मान लो मैं आपको कहूँ Fe का निकालो, ठीक है, Fe का आपको नहीं पता। X प्लस में आपके पास Cn कितने हैं? 6 है ना। एक Cn पे होता है -1 चार्ज, तो 6 इंटू -1। टोटल ओवरऑल कितना चार्ज है इस पे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे? -4 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये आपका आ गया x -6 इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +6। x इज इक्वल टू 2 बच गया, तो इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं? ठीक है जी, तो एक और करा देती हूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे कराना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आना चाहिए। MnO4 नेगेटिव है, अगर इसमें मैं कहूँ आपको Mn का निकालो, Mn का नहीं पता। ऑक्सीजन 4 है, एक पे -2 होता है, इधर -1 है ओवरऑल। ये x -8 इज इक्वल टू -1, इसको इधर लाऊं, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू 7 आ गया ऐसे। ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। समझ रहे हैं? चलिए जी, अगर आप समझ रहे हैं तो इट्स सो गुड। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी मुझे बताइएगा। कहीं पे कुछ कमी रह गई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल के कह सकते हैं कि मैम हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, क्या आप दोबारा बता देंगी? तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो कल मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बहुत खुश रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।